जैन दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जेके नॉलेज फैक्ट्स में। और आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, यानी कि सितंबर में जो भर्ती आने वाली है उससे पहले आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट बनवा के रखने चाहिए, तैयार होने चाहिए आपके डॉक्यूमेंट। अगर आपके पास वो डॉक्यूमेंट नहीं तो आपका जो फॉर्म है वो फिल नहीं होगा। इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखना, स्किप मत करना, जिससे आपको सारी जानकारी आसानी से मिल जाएगी। बिना कुछ देरी हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डीएल की, यानी ड्राइविंग लाइसेंस की। जो सबसे मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है कि ड्राइविंग लाइसेंस किसके लिए ज़रूरी होता है और कब तक का बना होना चाहिए, एलएमबी या एचएमबी, लाइट मोटर व्हीकल या हैवी मोटर व्हीकल। डीएल जो है सिर्फ मेल जो हमारे कैंडिडेट हैं उनके लिए कंपलसरी है, फीमेल की डीएल की ज़रूरत नहीं है। मेल कैटेगरी है उनके लिए कंपलसरी है। और डीएल यूआर यानी कि जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी चारों कैटेगरी के लिए इम्पोर्टेंट है, यानी कि डीएल को चारों कैटेगरी के जो मेल हैं उन्हें चाहिए वो डीएल। और डीएल जो है वो कब तक का होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। डीएल जो है आपका एलएमबी होगा तो भी चल जाएगा, और एचएमबी है तो कोई बात नहीं है। जैसे कि आपका लाइट मोटर व्हीकल है वो सफिशियंट है। आपका लाइट मोटर व्हीकल जो है वो यानी कि फोर व्हीलर वाला होना चाहिए। एक टू व्हीलर वाला आता है, एक पे टू व्हीलर और फोर व्हीलर दोनों होते हैं, वो आपका होना चाहिए फोर व्हीलर वाला। एचएमबी तो जो है कि आपका पुराना बना हुआ है तो वो रिन्यू होकर 5 साल बाद आपका हैवी मोटर व्हीकल का हो जाता है। फिलहाल आपके पास एचएमबी है तो भी ठीक है, और एलएमबी तो आपके पास होना ही चाहिए। अगर आपके पास एलएमबी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो आप अपने आईटीओ, जहाँ पर आपका आईटीओ पड़ता है वहाँ पर जाकर ऑनलाइन कर सकते हैं उसको। आपका ड्राइविंग टेस्ट लिया जाएगा। पहले वैसे ही बन जाते थे लेकिन अभी ड्राइविंग टेस्ट लेते हैं, तो आपको वहाँ पर ड्राइविंग टेस्ट देना है। पहले शायद 500-600 रुपये का बनता था, अब 1800 या 2000 के आसपास बनेगा। सबसे पहले आपका जो है लर्निंग का लाइसेंस आता है 1 महीने के अंदर। उसके बाद आप आईटीओ जाना लर्निंग वाले को लेकर, तो आपका 1 हफ्ते बाद ही एलएमबी आपका लाइट मोटर व्हीकल वाला लाइसेंस आ जाएगा। चाहिए आपका फोर व्हीलर वाला, टू व्हीलर वाला नहीं होना चाहिए। जब आप बनवाने जाओ तो उससे बोल देना कि मुझे फोर व्हीलर वाला चाहिए, वो टू व्हीलर वाला भी बना देते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि जो लाइसेंस है वो हमारा जब फिजिकल होगा या टेस्ट होगा वो कब तक का होना चाहिए। जैसे भर्ती आ रही है, वैकेंसी सितंबर में आएगी तब तक का हो, या अक्टूबर। किसी का एक कमेंट आई थी मेरे पास कि मेरा अक्टूबर में बन के आएगा तो मेरा चल जाएगा क्या। उसमें कोई वो नहीं है कि आपका कब तक का है। जैसे आपका फिजिकल अगर नवंबर में आपका एग्जाम है, फरवरी या मार्च में अगर आपका फिजिकल होता है तो आपका फिजिकल अगर मार्च में है तो आपका मार्च फिजिकल डेट से पहले का कभी भी लाइसेंस हो सकता है। मैं बस यही कहूँगा कि आप अभी से अगर बनवा के सारे डॉक्यूमेंट रखेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि बाद में दिक्कतें नहीं आएंगी। क्यों, कभी लेट भी हो जाता है, ज़रूरी नहीं 1 महीने के अंदर आ जाए, लेट भी हो जाता है। तो आप अभी से बनवा के रख लीजिए, ज़रूरी नहीं है फिजिकल के 1 महीने पहले का हो, 2 महीने, फिजिकल डेट से पहले आपका लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, एलएमबी। मैं आशा करता हूँ आपको मैंने ड्राइविंग लाइसेंस है उसके बारे में सारी क्वेरीज आपकी क्लियर कर दी होंगी। अगर अब भी कुछ आपको डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं, वहाँ पर मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। उसके बाद बात करते हैं कास्ट सर्टिफिकेट की, यानी कि जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो किस किस कैटेगरी के लिए कंपलसरी और कब तक का बना होना चाहिए। जनरल वालों के लिए कास्ट सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। ओबीसी, एससी और एसटी के पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी कि ओबीसी के पास कास्ट सर्टिफिकेट है तो वो 3 साल के अंदर का होना चाहिए, और वो नॉन क्रीमी लेयर के अंदर हो, क्रीमी लेयर में ना हो। यानी कि आपका क्रीमी लेयर में है तो आप यानी अपनी तहसील में जाके आप दोबारा उसे नॉन क्रीमी लेयर का बनवाना सकते हैं। अभी आपके पास टाइम है। डॉक्यूमेंट आप एग्जाम से पहले, यानी कि अपनी जो वैकेंसी आने वाली सितंबर में, उससे पहले सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट करा के जरूर रख लेना। कास्ट सर्टिफिकेट आपका जो है ओबीसी का जो है 3 साल के अंदर होना चाहिए, और नॉन क्रीमी लेयर होना चाहिए सेंट्रल का, यानी कि जहां आपका नाम वगैरह लिखा होगा उसके नीचे लिखा रहता है अंडर द गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया, यानी कि भारत सरकार के अधीन है, वो आपका होना चाहिए। सेंट्रल का चाहिए आपका, स्टेट का नहीं होना चाहिए। किसी किसी का अगर स्टेट का है तो वो सेंट्रल का बनवा सकता है। एससी एसटी के सर्टिफिकेट की बात करें तो एससी एसटी का सेंट्रल और स्टेट का सेम रहता है, उसमें कोई वो नहीं है, और उसके लिए कभी तक का भी वो हो सकता है। आपके पास एसटी एसटी का सर्टिफिकेट है, चाहे वो 2 साल पुराना है, 3 साल पुराना है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, आपका वही सर्टिफिकेट चल जाएगा। सिर्फ ओबीसी वालों के लिए है कि 3 साल के अंदर का होना चाहिए। या सितंबर में अगर भर्ती आ रही है तो वो सितंबर 2020 के बाद का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपका अगर पहले का है तो आप बनवा सकते हैं नया वाला। उसके बाद बात करते हैं ईडब्ल्यूएस वालों की। ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट है भर्ती से 6 महीने का पहले का,
यानी कि भर्ती अगर सितंबर में आ रही है तो मार्च के बाद का जो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है वो बना हुआ होना चाहिए, यानी कि 6 महीने के अंदर चाहिए भर्ती से। भर्ती अगर नवंबर में आती तो नवंबर से 6 महीने का, यानी कि मई से बाद में आपका होना चाहिए था। और ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट है सिर्फ वो जनरल कैटेगरी के लोग बनवा सकते हैं, ओबीसी एसटी एसटी के नहीं बनवा सकते। ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिकली वीक सेक्शन जो होता है वो सिर्फ जनरल कैटेगरी के लिए होता है, ओबीसी एससी एसटी वाले नहीं बनवा सकते। उसके बाद मैंने आयोग कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। जो आपको जनरल ओबीसी एसटी एसटी यानी कि चारों कैटेगरी को जो कंपलसरी है वो 10th और 12th की मार्कशीट, किसी किसी में 10th और 12th की मार्कशीट के साथ सनद अलग आती है, यानी सीबीएसई बोर्ड के जो होंगे उनकी मार्कशीट अलग होगी और सनद अलग होगी, दो आते हैं, वो दोनों होनी चाहिए। और ये अगर यूपी बोर्ड से हैं या अन्य किसी बोर्ड से हैं तो उनमें भी एक ही आती है, शायद हरियाणा बोर्ड में अलग आती है, यूपी बोर्ड में एक ही में आती है, यानी कि एक ही में मार्कशीट सनद दोनों, मार्क्स भी एक ही में दिए होते हैं और नाम नंबर भी सब एक ही में दिए होते हैं। 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, एक आईडी आपके पास होनी चाहिए, आधार कार्ड हो सकता है, वोटर आईडी कार्ड, और 2 फोटो 4 फोटो जिस हिसाब से आपको वहाँ पर फॉर्म फिल करने के टाइम पर जरूरत होगी वो आपके, ये चारों चीज़ हर कैटेगरी के लोगों के पास होनी चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस सिर्फ मेल के लिए कंपलसरी है, फीमेल के लिए नहीं चाहिए। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट मैंने बता दिया, ओबीसी वालों का 3 साल के अंदर होना चाहिए, नॉन क्रीमी लेयर होना चाहिए और आपका अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए। एससी एसटी का सर्टिफिकेट कभी का भी हो सकता है, वो सेंट्रल और यानी कि स्टेट का सेम रहता है। और ईडब्ल्यूएस वालों का 6 महीने के अंदर का होना चाहिए, अगर 6 महीने से पहले का तो आप नया बनवा सकते हैं। आई होप आपके डाउट क्लियर होंगे डॉक्यूमेंट से संबंधित। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।